नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 से हम सुन रहे सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने ओमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव जी पंजाब से शुरू करते हैं। वहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को Z+ सिक्योरिटी दिया गया है गौरव जी, क्योंकि वहां पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है, इसीलिए उनको भगवंत मान को Z+ सिक्योरिटी कवरेज दिया गया है। और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर आप कह सकते हैं, लॉयड ऑस्टिन इंडिया जाएंगे एक दौरे पर गौरव जी। और उनकी ये दौरा प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून वाले US ट्रिप से पहले होगा। और पाकिस्तान के इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की है। क्या प्ली है या हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। और खबरों में गौरव जी, एक कार ने लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट के जो गेट थे वहां पर जोर से जा टकराया गौरव जी, जिससे कि वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर पहुंच गई और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम रहे कि नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ऑफिस और घर भी उसकी वहीं पर है। सरी बिजनेसेस को जो टैक्स लगा है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल टैक्स इंक्रीज है गौरव जी, लेकिन ये केवल सरी बिजनेसेस को नहीं, और भी लोग जो रेसिडेंशियल है उनको भी इतनी बड़ी टैक्स लगाई गई है। एक सरी काउंसिलर का कहना है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर जो सरी पुलिस ट्रांजिशन है उसको आगे बढ़ाए, लेकिन क्या ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। बेनिबी के RCMP एक सस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं जिनका हाथ गौरव जी $75,000 की फ्रॉड केस में। इस फ्रॉड केस में स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स इस्तेमाल किए गए थे। और खबरों में गौरव जी, जो ग्रोसरी के प्राइसेस है, ग्रोसरी के दाम है, वो बहुत ही ऊपर जा रही है। इसलिए गौरव जी, इतने महंगे ग्रोसरी के कारण ब्रिटिश कोलंबिया में लोगों को हेल्थी फूड खाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पर सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन के कारण, सब स्टैंडर्ड कंडीशंस के कारण गौरव जी कारण है शायद, इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि सब स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में उससे डॉक्टर्स अब अपने पेशेंट चार्ट्स में लिख। पहले तो पेशेंट चार्ट्स में केवल पेशेंट्स का कंडीशन लिखा जाता था, उनकी रिकवरी लिखी जाती थी गौरव, लेकिन अब हॉस्पिटल का क्या हाल है ये भी गौरव। और खबरों में बताया जाता है कि कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा से कुछ रद्द-बदल लाई गई है और क्यूबेक की सरकार ये चाहती है कि अगर आप क्यूबेक आना चाहते हैं तो फ्रेंच जानना बहुत ही जरूरी है। या कनाडा की फ्लाइट्स कुछ देर के लिए ग्राउंडेड हो सारी दुनिया में, क्योंकि उनकी एक टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ था। F-16 का टॉप फाइटर जेट्स अमेरिका के लड़ाकू विमान है गौरव जी, उनका एक रोल है यूक्रेन में, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, लेकिन यूक्रेन को ये F-16 फाइटर जेट देंगे या नहीं ये कहना है। फेडरल NDP के लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई या उनको कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं साइन कराया जाए उनसे, अगर उन्हें किसी भी तरह के सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई तो इस बारे में हम भी आपसे हम डिटेल में आपको बताएंगे गौरव जी। और एक पैरालाइज आदमी फिर से चलने लगा है और उनके पास ऐसा बताया जाता है क्योंकि उन्हें एक नया ब्रेन दिया गया, नया स्पाइन इम्प्लांट्स दिया गया है गौरव जी, इसीलिए अब वे फिर से चलने लगे, पहले वे पैरालाइज थे। और इंडिया इस तरह से म्यांमार के मिलिट्री है उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारे पास समय रहा इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे।
टिप्पू सुल्तान के जो लेजेंडरी सोर्ड या तलवार थी उसको $14 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स में बेचा गया लंदन में एक गौरव जी ऑक्शन के दौरान। वैंकूवर के पुलिस ने $13 मिलियन की ड्रग्स, बंदूकें तथा कैश को सीज किया है एक रेड में गौरव। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि गैस प्राइस जो है वो मेट्रो वैंकूवर में ऊपर जा रही है और लगता है जाते ही रहेगी, अभी इसका अंत देखा नहीं जा सकता है। कनाडा की पॉपुलेशन गौरव जी 40 मिलियन 40 मिलियन हो गई है और बढ़ती चली जा रही है गौरव। और खबरों में अमेरिका में जो आउट कीपर्स है, राइट विंग ग्रुप है, उनके लीडर को आज 18 साल की जेल की सजा हुई। जी उमेद राज, सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया जा रहे हैं और मोदी जी की यात्रा से पहले, तो क्या बात करेंगे वहां पर जाकर? गौरव जी वो जाकर वहां पे डिफेंस के बारे में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम रहे इंडिया और अमेरिका के बीच जो डिफेंस टाइज है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और वे जाकर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात करेंगे। डिफेंस जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच मीटिंग दिल्ली में होगी गौरव। और ये विजिट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जून वाला ट्रिप है गौरव जी उससे पहले होगा। और ऐसा बताया जाता है कि ऑस्टिन न्यू दिल्ली जाएगा, वहां पे वे जैसे कि मैंने पहले कहा राजनाथ सिंह से मिलेंगे, साथ साथ में और कुछ सीनियर डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके बारे में, डिफेंस पार्टनरशिप है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दिस विजिट प्रोवाइड्स an opportunity to accelerate new defense innovation and industrial cooperation initiatives and drive ongoing efforts to expand operational cooperation between the United States and Indian militaries, गौरव जी पेंटागन ने एक स्टेटमेंट में कहा। तो गौरव जी ऐसा लगता है कि लॉयड ऑस्टिन जब इंडिया में रहेंगे तो कुछ डिफेंस एग्रीमेंट से उनको आइन आउट कर लेंगे शायद, जिससे कि जब इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए तो अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार रहेंगे। जी उमेद्रा जी, आप F-16 विमानों की बात कर रहे थे, तो यूक्रेन में उनका क्या यूज हो सकता है? जी यूक्रेन में उनका यूज हो सकता है कि वे जो रशिया के लड़ाकू विमान हैं मिग 29 हैं तथा और भी Su-53 है, उनका सामना शायद ये F-16 कर सकते हैं। गौरव जी यूक्रेन कई साल से, मैं आपको ना कई दिनों से, युद्ध के पहले दिन से यूक्रेन ये मांग कर रहा है कि अमेरिका उन्हें F-16 फाइटर जेट्स प्रदान करे, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से रुक रहा है गौरव जी, ऐसा करने से इनकार कर रहा है। और गौरव जी अमेरिका का कहना है कि शायद वे इस बारे में और एक बार फिर से विचार कर सकेंगे कि क्या F-16 फाइटर जेट्स को दिया जा सके यूक्रेन को या नहीं। उनका कहना यानी कि अमेरिका का कहना है, पहली बार अमेरिका ने कहा कि F-16 का कुछ रोल हो सकता है यूक्रेन में। यूएस के जो ज्वाइंट F-16 कोलिशन है गौरव जी, उसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इन देशों के पास भी F-16 फाइटर जेट्स हैं, अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट्स। यूके, डेनमार्क, जर्मनी और नेदरलैंड्स के पास है गौरव जी, तथा साथ साथ में G7 मीटिंग जो हिरोशिमा में पिछले वीकेंड पे हुई जापान में गौरव जी, इस बारे में बातचीत हुई कि क्या F-16 को यूक्रेन को तक पहुंचाया जा सकता है या नहीं। गौरव जी अब आज यूनाइटेड स्टेट्स के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क माइली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यूक्रेन को ये केपेबल एयरफोर्स, अच्छा एयरफोर्स होना चाहिए यूक्रेन के पास, और लेकिन उनका कहना है ये उनके ऊपर नहीं है कि क्या F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को दिया जाए या नहीं। और यूक्रेन के जब हम बात कर रहे हैं गौरव जी, कल रात ऐसा बताया जाता है कि रशिया के कई ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है उसके ऊपर फायर किया गया, लेकिन जितने भी रॉकेट्स, जितने भी मिसाइल्स, जितने भी ड्रोन्स कीव के ऊपर छोड़े गए,
सभी को शूट करके आसमान से नीचे गिरा दिया गया। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये शायद एक कोटा साल के बाद पहली बार है कि रशिया से फायर किए गए मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो फाइटर जेट्स थे वो कीव में कोई भी एक्सप्लोजन्स नहीं कर पाए। और इस तरह यूक्रेन का कहना है कि अब समय आ गया है कि जितने भी रशियंस यूक्रेन में हैं उनको बाहर निकालकर वापस रशिया में भेज दिया जाए। गौरव जी, इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि कुछ सूत्रों के अनुसार जो यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव है वो अब शुरू हो गई है और अब यूक्रेनियन सैनिक रशियंस को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। जी, उमेंद्रा जी, भारत म्यांमार की कैसे हेल्प कर रहा है मिलिट्री के बारे में? हाँ जी, भारत म्यांमार को हेल्प कर रहा है जिससे कि उनकी मिलिट्री को इक्विपमेंट मिल सके। आपको मालूम रहे वहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ था गौरव जी, और इसीलिए और जो देश है वो म्यांमार को शायद वापस दे रहे हैं, लेकिन इंडिया तो ऐसा कर रहा है। ऐसा बताया जाता है कि एक नया यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इंडिया के कई स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट इंडियन जो कंपनीज है वो कई आर्म्स, एम्यूनिशन और रॉ मटेरियल प्रदान कर रहे हैं म्यांमार मिलिट्री को। और जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है वो इस बात से बहुत ही गुस्से में है। उनका कहना है कि इंडिया को मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो म्यांमार में है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जब से फरवरी 2021 से म्यांमार में एक बार फिर से मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, तब से कई देश इस को और उसके मिलिट्री को सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इंडिया के सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया पूरी तरह से म्यांमार को वेपन सप्लाई कर रहा है, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है और मिसाइल्स भी सप्लाई कर रहा है। जी, उमेंद्रा जी, मिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो गौरव जी, इसमें नया बात क्या है? वो तो जब से पाकिस्तान की शुरुआत है तब से पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। हमेशा ही शायद 6 महीने बाद, पाकिस्तान के क्रिएशन के 6 महीने बाद से मिलिट्री वहां पर अपनी ताकत दिखाने लगी और सरकार को कंट्रोल करने लगी। और इमरान खान का ये कहना कि अब ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, तो इसका मतलब क्या है? मार्शल लॉ डिक्लेयर हो या अनडिक्लेयर्ड हो, पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो मिलिट्री के अप्रूवल के बिना नहीं होता है। अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की ये चैलेंज करते हुए कि आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इलाकों में वो क्यों है। और उन्होंने ये सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि जितनी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिविलियन पोजीशंस में मिलिट्री है उनको हटा दिया जाए। और मिस्टर खान जो है, इमरान खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस भी फाइल की कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो सरकार है वो आर्टिकल 245 के नीचे गौरव जी कुछ प्रोविंसेस में जिसमें पंजाब भी है वहाँ पर फेडरल सरकार यानी कि सेंट्रल सरकार गैर कानूनी से अपनी खुद की डायरेक्ट रूल कर रही है और इसको रोकना चाहिए और एक इलेक्शन पंजाब में तथा और प्रोविंसेस में तुरंत ही कराना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, ड्राउनिंग स्ट्रीट के गेट्स पर एक गाड़ी जा टकराई, तो क्या ये सीरियस मामला था? सीरियस मामला इसलिए है कि क्योंकि वहां पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की ऑफिस है और उनका घर भी है। फेमस नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है गौरव जी। और इस ये इतनी इन्फ्लुएंशियल स्ट्रीट है डाउनिंग स्ट्रीट की यहाँ पर स्ट्रीट पर गेट लगे हैं। इस स्ट्रीट में एंटर करने से पहले आपको चेकिंग, सिक्योरिटी चेक करके ही इस स्ट्रीट में जाने का मौका दिया जाता है गौरव जी। और इसी स्ट्रीट में यहाँ पर एक ड्राइवर जबरदस्ती अपने गाड़ी घुसाने की कोशिश की, इसीलिए वे जो गई थे वहां पे उसमें उन्होंने से अपने कार को स्लैम किया। ये कार है जो गौरव जी, जैसा बताया जाता है कि कल ये गेट्स ऑफ डाउनिंग स्ट्रीट
जो सेंट्रल लंदन में उसमें क्रैश कर दिया और वहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किया, जैसे कि मैंने कहा ऋषि सुनक के घर भी है, ऑफिस भी है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। इससे गौरव जी एक रैपिड से सिक्योरिटी रिस्पांस टीम वहाँ पर आई और इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स का कहना है गौरव जी कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और उसे भी चार्ज नहीं किया गया, लेकिन उसके खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। जी। उमेंद्रा जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर दें, एक पुरानी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि लीडर्स को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि उनको कोई खतरा हो जाए और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब 40 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं और Z+ सिक्योरिटी भी मिल गई है। गुरु जी ये भी तो मैंने कहा इसका, इससे तो क्या हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। जब लोग सरकार में नहीं होते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं या पॉलिटिक्स में नहीं होते, तो वो कहते हैं कुछ और है। और गौरव जी अगर कल आप एमएलए बन गए तो आप कुछ और कहेंगे। इसी तरह गौरव जी पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर, वो पहले तो ये कहते थे कि हाँ, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कुछ काम ऐसा करो ही नहीं जिससे आपको सिक्योरिटी की जरूरत हो अगर आप सरकार में हो जाए तो। लेकिन आजकल का बात कुछ और है और ऐसा बतलाया जाता है कि यूनियन मिनिस्ट्री के गौरव जी होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को दी है और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, ना केवल भगवंत मान को लेकिन उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी दी है, क्योंकि उनके खिलाफ एक थ्रेट आई है, धमकी मिली है। शायद इस धमकी को असेस करके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कहा है कि शायद इनको यानी कि भगवंत मान को कोई खतरा हो, इसीलिए इन्हें सिक्योरिटी पर Z+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए। गौरव जी इन एजेंसीज का कहना है ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स है, प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये धमकी भगवंत मान के खिलाफ की गई। उमेंद्रा जी, कनाडा की पॉपुलेशन कहाँ पर पहुंची? काफी समस्या हो सकती है आने वाले समय में। जो पॉपुलेशन है बूढ़ी भी हो रही है और इसके लिए इमिग्रेशन भी बहुत करनी पड़ रही है। हाँ जी, 40 मिलियन 40 मिलियन हमारी पॉपुलेशन छू रही है गौरव जी। अगर इंडिया से कंपेयर करो, चाइना से कंपेयर करो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, 100 मिलियन भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए ये जो नंबर है, ये 40 मिलियन लोग यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि 50 से ऊपर के हैं गौरव जी, रिटायर हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए, इनकी मेडिकल के लिए पॉपुलेशन एज हो रही है। उनको पे कौन करेगा? पे करने के लिए गौरव जी वो लोग चाहिए जो यहाँ पर काम करते हैं, यंग लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि सरकार जिन लोगों को यहाँ ला रही है, उनकी एक रिपोर्ट में ये दिखलाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो यहाँ आ रहे हैं काम करते हैं कुछ, उसमें से ज्यादा काम करते ही नहीं है, सोशल असिस्टेंस पे रहते हैं। और अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या फेडरल सरकार की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो ठीक है या नहीं, क्या और टारगेटेड इमिग्रेंट्स को चाहिए, वे लोग जो पढ़े लिखे हो या आकर यहाँ पर पढ़े और उनको यहाँ पर नौकरी लगे, वो यहाँ पर काम कर सके, या वैसे ही बिना किसी चेक किए ही सभी लोगों को आया जाए यहाँ पर और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम नहीं करें। गौरव जी यहाँ पर एक ये बहुत ही बड़ी सीरियस इशू है कनाडा की, कि अगर आप देखो इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश में, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन यंग है। हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा ओल्ड है, और ये ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन लाने से एक तरफ ठीक है कि लोग यहाँ पर आकर काम करेंगे, दूसरी तरफ हमारी जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है गौरव जी, वो बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में तो हमने पहले भी बातचीत की है कि अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स मेट्रो वैनकूवर में, सरी में आकर रहते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है? ये है कि पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन इसकी सर्विसेज यहाँ पे सरकार बढ़ा नहीं रही है। इसलिए हमारे जो हॉस्पिटल्स है, एक ही हॉस्पिटल सरी मेमोरियल यहाँ पर है, इतनी ज्यादा इसमें इश्यूज है गौरव। और ये पॉपुलेशन अब 40 मिलियन हो गई है कनाडा के, तो और हो जाएगी कुछ दिनों में गौरव जी। इससे हमारे देश की समस्या जो है, हमारी प्रोविंस की समस्या और भी बढ़ जाएगी। जी उमेंद्रा जी, डेविड जॉनस्टन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन और सीक्रेट जानकारी एजेंसियों के द्वारा साझा की जाती है उसके बारे में काफी कुछ कहा। अभी वो पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे पेश भी होंगे। तो मिस्टर
जगमीत सिंह का इसके बारे में क्या कहना है? एनडीपी का क्या स्टैंड है? गौरव जी, यहाँ पर दो है। ये जगमीत सिंह का कहना है कि अगर वे उन्हें ये रिपोर्ट मिलेगा तो वे ये चाहते हैं कि वे कोई कंडीशंस ना रहे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, यानी उनको रिपोर्ट मिलने से पहले उनको कोई डॉक्यूमेंट ना साइन करना पड़े कि जो कुछ भी वो पढ़े वो उसको सीक्रेट रखे। तो एनडीपी के लीडर जो जगमीत सिंह है, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि उनके पार्टी के और मेंबर्स को ये जो फॉरेन इंटरफियरेंस था, चाइना की इंटरफियरेंस था हमारे इलेक्शन में, उसमें और पार्टी के मेंबर्स को ब्रीफ किया जाए। और गौरव जी, जो कंजर्वेटिव और ब्लॉक की बेकवा के लीडर्स है, उनका कहना है कि वे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेंगे ये रिपोर्ट पढ़ने के लिए। एक चिट्ठी में गौरव जी, जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पास लिखा गया, जगमीत सिंह ने ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी और ब्लॉक की बेकवा के लीडर्स सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है तो उनके जगह जो है दो स्पॉट्स वो उनके दो एनडीपी एमपीज को दे दिया जाए। सिंह ने ट्रूडो से ये भी मांग की है कि ये जब ब्रीफिंग होगी उस ब्रीफिंग के बाद कितना इंफॉर्मेशन वो पब्लिक से शेयर कर सकेंगे या नहीं। आई एक्सपेक्ट दैट आई वुड बी एबल टू स्पीक freely about my conclusions based on the intelligence I am allowed to view, and that my ability to be critical of the government actions will not be constrained। सिंह का कहना है कि अगर उन्हें ये ब्रीफिंग मिला गौरव, तो वे उन्हें रोका नहीं जा सकता अगर वे सरकार की निंदा या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। गौरव जी, यहाँ पर इशू ये है कि सरकार का कहना है कि डेविड जॉनसन की पूरी रिपोर्ट अगर किसी को पढ़नी है और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो सबसे पहले उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना होगा जिसको नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट कहते हैं, जिससे कि जो कुछ भी आप देखोगे, जो कुछ भी आप पढ़ोगे, उसके बारे में आप फिर बाद में पब्लिकली बात नहीं कर सकते। जी उमेंद्रा जी, एक दिन पहले हमने खबर पढ़ी कि एयर कनाडा के कुछ जहाजों को कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से ग्राउंड किया गया था। अभी एक और खबर भारत की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, वो वैनकूवर आ रही थी, उसको वापस बुलाया गया। और इसी के साथ एक रिलेटेड और खबर है, साउथ कोरिया में कहीं किसी पैसेंजर ने जहाज का इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया, काफी परेशानी हुई। तीनों खबरों को बताएं। हाँ गौरव जी, सबसे पहले हम एयर इंडिया की बात करते हैं कि एयर इंडिया की एक 777 बोइंग जेट इंडिया से दिल्ली से गौरव जी वैंकूवर आ रहा था और आधे रास्ते में उन्हें वापस जाना पड़ा। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि एक पैसेंजर का कहना है कि उन्होंने कुछ आग की तरह कुछ इंजन में देखी, कि आग के स्पार्क्स की तरह कुछ देखी इंजन में, तो उन्होंने स्टाफ को बतलाया और इसीलिए गौरव जी इस प्लेन को वापस दिल्ली ले जाया गया। तो ये फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। ये बोइंग 777 जो है गौरव जी एयर इंडिया का वापस गया और अब इस फ्लाइट कोई किसी और समय इसको दिल्ली से वैंकूवर लाया जाएगा। और इसी दौरान गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि साउथ कोरिया के एक प्लेन जो उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, उसी समय किसी पैसेंजर ने दरवाजा खोल दिया और 12 लोग को कुछ थोड़ी सी इंजरी आई गौरव जी। ऐसा बताया जाता है ये पैसेंजर ने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोला जब प्लेन साउथ कोरिया में उड़ान भर रहा था पिछले शुक्रवार को गौरव जी। और इससे गौरव जी इतनी एयर ब्लास्ट अंदर आई जिससे कि 12 लोगों को कुछ थोड़ी सी चोट आ गई गौरव जी। कुछ लोग जो ये एशियाना एयरलाइंस एयरबस A321 एयरक्राफ्ट पर थे, उन्होंने इस पैसेंजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजा को थोड़ा सा खोल दिया। साउथ कोरिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कहना था। इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है गौरव जी क्योंकि इन्होंने हवा में उड़ रहे एयरक्राफ्ट की दरवाजा खोली, जो साउथ कोरिया के एविएशन सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ है गौरव जी। इस बारे में इंक्वायरी चल रही है और कानून के अनुसार कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकता प्लेन का जब प्लेन हवा में उड़ रहा हो गौरव। शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगता है ये पैसेंजर सोच रहा होगा कि मैं अपने डेस्टिनेशन आ गया, इसीलिए मुझे दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहिए। इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। आपने ये सवाल उठाया था कि एयर कनाडा का फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई थी, तो हाँ, एयर कनाडा के सभी फ्लाइट्स जो थे अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबल फ्लाइट्स स्टॉप हो गए थे कुछ देर के लिए गौरव जी, क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई थी। उनकी खुद की जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनकी वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था।
और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन गौरव जी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इशू किया गया। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया गौरव जी कि एयर कनाडा की कुछ प्रॉब्लम्स है, टेम्पररी टेक्निकल इश्यूज है, जिसके कारण उनके सभी फ्लाइट्स, एक दो फ्लाइट्स नहीं, कनाडा में ही नहीं, फ्लाइट्स अमेरिका में, फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड जितने भी है कनाडा की फ्लाइट्स है, सभी को रोक दिया गया था। ये जो स्टॉपेज था गौरव जी, वो शायद 11:20 पे शुरू हुआ था और फिर 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद 12:20 पर फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गए गौरव। जी उमेंद्रा जी, क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसुआ लेगोए की बात करते हैं, इतना पोजेसिव क्यों है वो प्रोविंस फ्रेंच भाषा को लेकर? क्योंकि ये फ्रेंच भाषा जो है गौरव जी, ही उनका एक ही मुद्दा है, उनका एक ही पॉलिसी है। फ्रेंच भाषा नहीं रहा तो क्यूबेक ही नहीं रहा, उनका कहना है गौरव जी। और उनको इतने पैसे मिल रहे हैं फेडरल सरकार से, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं फेडरल सरकार से, वो केवल इसलिए क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं कि हम हमारे फ्रेंच हमारा प्रोविंस में फ्रेंच बोला जाता है, अगर फ्रेंच को आप पैसे नहीं देते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के लिए तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। तो अब गौरव जी उन्होंने ये कहा है कि क्यूबेक में जो भी लोग आएंगे उनको फ्रेंच बोलना जरूरी होगा। वो तो पहले भी उनका कानून था गौरव जी, लेकिन पहले कुछ महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि वे 50,000 इमिग्रेंट्स अगर 50,000 इमिग्रेंट्स हर साल वो एक्सेप्ट करेंगे क्यूबेक में, तो ये क्यूबेक के लिए सुसाइडल होगा। उनका ये कहना है कि इस इतने ज्यादा यानी कि 50,000 इमिग्रेंट्स ईयर से क्यूबेक खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ये डर था गौरव जी कि जो इमिग्रेंट्स आएंगे वो फ्रेंच के जगह इंग्लिश को चुनेंगे, और अगर क्यूबेक में रहेंगे भी लेकिन वे फ्रेंच के जगह इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बातचीत करना चुनेंगे। और इसीलिए अब उन्होंने एक नया लॉ लाया है, कानून लाया है गौरव जी, कि इस कानून के नीचे वो ये चाहते हैं 50,000 नहीं लेकिन 60,000 इमिग्रेंट्स है ये क्यूबेक में आए। साथ साथ में वो ये चाहते हैं कि ये सभी जो इमिग्रेंट्स आए वो फ्रेंच बोले या फ्रेंच कुछ 1-2 साल में फ्रेंच बोलना सीख ले गौरव जी। और प्रीमियर फ्रैंकोis लेगाउल का कहना है कि ये इमिग्रेशन रिफॉर्म कानून जो उन्होंने लाया है उससे क्यूबेक को फायदा होगा। जी उमेंद्रा जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, ग्रोसरी स्टोर्स अंदर जाने को दिल नहीं करता, बहुत ज्यादा कीमतें हैं। तो अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो कम आमदन वाली फैमिलीज हैं उनको पौष्टिक भोजन इसी की वजह से नहीं मिल रहा। हाँ जी, वो सभी का यही हाल, ये नहीं केवल वे लोग जो वल्नरेबल है या जिनकी लो इनकम, उनको ग्रोसरी खरीदने में दिक्कतों का सामना कर रहा है गौरव जी। कोई भी अगर ग्रोसरी स्टोर पर जाए तो उनसे पूछा नहीं जाता कि आपका इनकम क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं। सभी को एक दाम में बेचा जाता है सामान, ग्रोसरी का सामान। और इसका इम्पैक्ट जो है वो केवल उन लोगों के ऊपर नहीं है जो लोग अनएम्प्लॉयड है या लो इनकम है, सभी के ऊपर है। और इसीलिए गौरव जी यह बतलाया जाता है कि वे लोग जो ज्यादातर फूड बैंक्स पे रिलाय होते हैं, उनको भी अब हेल्थी फूड नहीं मिल रहा, क्योंकि फूड बैंक्स को लोग डोनेशन नहीं कर रहे गौरव जी। फूड बैंक को हेल्थी फूड्स डोनेट नहीं किया जा रहा, इससे वे जो लोग फूड बैंक्स पे निर्भर रहते हैं उनको हेल्थी फूड नहीं मिल रहा। लेकिन गौरव जी यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि ग्रोसरी आइटम्स की दाम बढ़ती चली गई है जब 2020 से, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ। जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो उस समय कुछ लोगों का कहना था कि शायद हमारे ग्रोसरी आइटम्स, कुछ आइटम्स कम हो जाए गौरव। और उसी समय से ग्रोसरी ओनर्स ने, ग्रोसरी स्टोर ओनर्स ने, उन्होंने ग्रोसरी का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया और अभी तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है गौरव जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कोई कानून नहीं लाया कि आप पेंडेमिक के दौरान ग्रोसरी आइटम्स के दाम नहीं बढ़ा सकते। और इसीलिए गौरव जी अब इनको ग्रोसरी स्टोर ओनर्स जो है उनको ये मालूम हो गया कि वो दाम चाहे जितना बढ़ाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है, सरकार नहीं रोकेगा, पॉलिटिशियंस नहीं रोकेंगे। लेकिन कई बीसी फैमिलीज जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में है, वे तो एक तो ग्रोसरी खरीद नहीं पा रहे हैं। और बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक रिपोर्ट में ये बतलाया गया है, जिसका हेडलाइन है फूड कॉस्टिंग इन बीसी 2022। उसमें ये पाया गया इस रिपोर्ट में गौरव जी कि एक न्यूट्रिशियस डाइट के लिए एक 4 मेंबर के फैमिली को मई और जून 2022 में
$1,263 पे मंथ खर्च करना पड़ेगा। तो $1,263 पे मंथ 4 मेंबर के फैमिली पिछले साल में जून में इतने पैसे खर्च करते थे। फूड इनसिक्योरिटी इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू, गौरव जी, डॉक्टर जेफ मैकी ने लिखा है। और वे बीसी के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मेडिकल डायरेक्टर है। गौरव जी, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे जो प्रोविंशियल सरकार है, फेडरल सरकार, उनको इस बारे में कुछ करना चाहिए कि वे जो फूड आइटम्स के दाम है उसको नीचे लाएं। जी उमेंद्रा जी, पुरानी कार अगर खरीदनी हो तो उस पर भी काफी ज्यादा टैक्स होते हैं। मुझे तो खुद नहीं पता था, कार लेने पर पता चला। एक और कहानी है प्राइवेट सेल के बारे में, उसके बारे में बताएं, ये क्या माजरा है पीएसटी को लेकर? गौरव जी, सरकार ने एक नया कानून लाया है, ये ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार। वो ये है कि पहले अगर आप यूज गाड़ी खरीदते थे, अगर मैं आपसे गाड़ी खरीदूं या कोई कहीं और किसी और से खरीदूं, तो उसको हम जब ले जाकर आईसीबीसी के किसी एजेंसी पर या इंश्योरेंस कंपनी पर, इंश्योरेंस ब्रोकर पर ले जाकर गाड़ी को रजिस्टर करते, ट्रांसफर करते हैं कि गौरव के नाम से, उमेंद्रा के नाम पर कर दो। तो वो पूछते हैं आपने गाड़ी कितने में खरीदी, तो हम कहते थे वो कुछ भी हो, 5,000 10,000, उसके ऊपर टैक्स लगता था कितने में आपने खरीदा है। तो कभी कभी लोग ऐसे कहते थे गौरव जी कि गाड़ी खरीदते थे 20,000 में, लेकिन वहां पर जब रजिस्टर करने चाहते थे तो कहते हैं हाँ नहीं, मैंने 5,000 की गाड़ी खरीदी है। दोनों साइड कहते हाँ हाँ 5,000 के, तो टैक्स केवल 5,000 का ही लगता था। और ये यूज्ड कार पे जीएसटी नहीं लगता, यूज्ड कार सेल्स पे जो प्राइवेट सेल्स है गौरव जी, पीएसटी ही लगता है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक नया कानून लाया, और नया कानून के नीचे गौरव जी इसी साल से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, यूज गाड़ी, तो जितने में गाड़ी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आपने गाड़ी 5,000 का खरीदा, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाएंगे। वो ये कहेंगे कि हम, मैं ब्लैक बुक में देखता हूँ, एक ब्लैक बुक होता है जिसमें हर गाड़ी की वैल्यू होती है। तो देखेंगे कि ये गाड़ी आपने खरीदी, इसका ब्लैक बुक वैल्यू जो है 20,000 का है, तो टैक्स है वो 12% का टैक्स जो है 20,000 पे लगेगा, 5,000 पे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये एक है गौरव जी कि अगर मान लो आपने गाड़ी 2018 के लिए, जैसे कि इस बंदे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसने किया, 2018 के 4 टोयोटा टकोमा अगर आप देख लो, तो 4 टोयोटा टकोमा एक तरह नहीं होते गौरव जी, क्योंकि 4 2018 में आपने खरीदा, लेकिन उनकी माइलेज अलग अलग होती है। कुछ की माइलेज माइलेज कम होगी, कुछ की 20,000 होगी, 50,000, कुछ की शायद 100,000 से भी ऊपर होगी। तो ऑब्वियसली जो गाड़ी, जिस गाड़ी की माइलेज ऊपर होती है उनकी दाम ऊपर होता है। लेकिन इस आदमी जिसका नाम है जेसन लॉन्ग, और उनका कहना है कि उन्होंने जब 2018 के अपने गाड़ी को ले गया, खरीदा उन्होंने, और कहा कि मैंने इस गाड़ी को 30,000 में खरीदा, लेकिन जब उन्होंने जब इंश्योरेंस ब्रोकर ने ब्लैक बुक वैल्यू देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये 36,000 का है, इसके ऊपर $36,000 का टैक्स लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके देखो, इसमें माइलेज जो है वो 130,000 की माइलेज है, माइलेज के अनुसार इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, 30,000 होनी चाहिए। लेकिन ब्रोकर ने कहा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आईसीबीसी का कहना है कि जो सभी गाड़ी की वैल्यू, चाहे कुछ भी उनकी माइलेज हो, वैल्यू उतनी ही होगी। तो इस आदमी का कहना है कि अगर माइलेज ज्यादा होता, गाड़ी की वैल्यू कम होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस बारे में कंसीडर नहीं करती। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि अगर आप इस तरह करना चाहो तो $100 पे करके इसकी असेसमेंट कराओ। और इस आदमी का कहना है, जेसन लॉन्ग का कहना है कि मैं क्यों एक्स्ट्रा $100 पे करूं, पहले तो सरकार मुझे वैसे ही लूट रही है, ये कहकर कि 113,000 किलोमीटर की गाड़ी की वैल्यू उतनी है जो 5,000 माइल चली हुई गाड़ी की वैल्यू है, और अब मुझसे कह रहे हैं कि $100 और एक्स्ट्रा पे करो। तो ये प्रॉब्लम है गौरव जी। लोगों को सरकार के ऊपर, अपने एमएलए के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, जिससे इस कानून को वे बदल सकें। जी उमेंद्रा जी, सरी की पुलिस ट्रांजिशन का मसला अभी काउंसलर डग एल्फर्ड को भी काफी ज्यादा जल्दी है कि जल्दी से जल्दी सरी पुलिस सर्विसेज को रख लें। गौरव जी, वो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ब्रेंडन लॉक और उनके जो पार्टी, जिनकी मेजोरिटी है काउंसिल में, उन्होंने अपने वोटर से वादा किया है कि हम सरी आरसीएमपी को यहाँ पर रखेंगे, सरी पुलिस सर्विस को हटा देंगे। और गौरव जी, उन्हें अपनी पॉलिसी को पूरा करना होगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में उनकी कोई चांस नहीं रहेगी। और अगर आप देखो गौरव जी, ब्रेंडन लॉक और उनकी पार्टी की को एक ही कारण चुना गया मेजोरिटी काउंसिल में, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि आरसीएमपी को वापस लाएंगे। तो डग एल्फर्ड का ये कहना कि जल्दी से सरी पुलिस सर्विस को कंफर्म करो, आरसीएमपी को यहाँ से हटाओ, ये ब्रेंडन लॉक के लिए और उनकी पार्टी के लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा।
तो वे खुदकुशी होगी उनकी पॉलिटिकल, तो वो ऐसा नहीं करने वाले। तो एल्फोर्ड चाहे कुछ भी कहना चाहे कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा ज्यादा कसूर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये है माइक फांसवर्थ का। 30 साल से एमएलए बना हुआ है, 2-3 बार मिनिस्टर बन गया है, और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उन्होंने उनको साफ कहना चाहिए था कि यहाँ पे सारी पुलिस सर्विस रखो इस कारण, या आरसीएमपी को वापस ले आओ इस कारण। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा हाँ सारी पुलिस सर्विस को रखना चाहिए, अगर आरसीएमपी को रखना तो आरसीएमपी को भी रख लो, और आरसीएमपी को अगर रखना है, माइक फांसवर्थ का कहना है, तो उनसे ये कहो कि उनकी जो पोजीशंस खाली है उनकी टीम में, उनको जल्दी से जल्दी हायर करके फिल कर दो गौरव जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो कोई डायरेक्ट आंसर दिया नहीं, और उन्होंने सिटी काउंसिल के ऊपर छोड़ दिया। साथ साथ में जो रिपोर्ट उन्होंने भेजा, उसमें ब्लैक इंक से मार्क्ड आउट है कई सेक्शंस कि किसने ये निर्णय उनको दिया, किसने किसने उन्हें ये एडवाइस दिया है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो पूरी तरह से, तो पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करो, यानी कि पढ़ लो, फिर बाद में आप लोगों को बता नहीं सकते कि आपने पढ़ा क्या, सीक्रेट ही रखो इसको। और ब्रेंडा लॉक का कहना है कि वे ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से सहमत नहीं है, इसीलिए उनका कहना है कि वे ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, इसीलिए ये सब कुछ रुका हुआ है। एक व्यक्ति का कसूर है इसमें, माइक फांसवर्थ का। सुमित्रा जी, वैनकूवर में हमने 2 दिन पहले खबर पड़ी थी कि कनाडा डे पर अब फायरवर्क्स नहीं होंगे, तो कैलगरी की स्थिति इसके बारे में बताएं। और कैनसिम वो चाहते हैं कि भाई फायरवर्क्स होने चाहिए, तो किधर जाएगा मामला? गौरव जी, ये मेया है कैनसिम वैंकूवर के, अगर वो चाहते हैं फायरवर्क्स, तो वैंकूवर सिटी को फायरवर्क्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए गौरव जी। ये जो जुलाई 1 तारीख को कनाडा डे के दौरान जो फायरवर्क्स वैंकूवर में होता था और फेस्टिविटीज होती है गौरव जी, उसे पोर्ट ऑफ वैंकूवर ऑर्गेनाइज कर रही है। और पोर्ट ऑफ वैंकूवर का कहना है आने वाले सालों में, इस साल से लेकर भविष्य में, वे फायरवर्क्स नहीं करेंगे। हाँ, कैलगरी का कहना है, कैलगरी शहर के जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका कहना है, नहीं हम तो फायरवर्क्स करेंगे, और पूरी धूमधाम से हम यहाँ पर जुलाई फेस्ट को फायरवर्क्स करेंगे। तो वैंकूवर के मेयर केन सिम का कहना है, मैं इस बात से बहुत ही शर्मिंदा हूँ और बहुत ही अफसोस है मुझे कि यहाँ पर फायरवर्क्स नहीं हुआ। अगर मेयर साहब आपको अफसोस है, आपको शर्मिंदा है, आपका शहर है, आप शहर के नंबर 1 सिटीजन है, आप ही ऑर्गेनाइज कर लो, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन गौरव जी, प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कहा दिया, तो किसी ने भी, कोई प्रेस वाला ने उससे नहीं पूछा कि मेयर किन सैम, आप क्यों नहीं, सिटी ऑफ वैंकूवर क्यों नहीं फायरवर्क्स ऑर्गेनाइज करते हैं? जी उमिंद्रा जी, 75,000 के एक फ्रॉड के बारे में एक मामला सामने आया है, बर्नबी से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की चोरी का। हाँ, और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है, आरसीएमपी इंक्वायरी कर रही है गौरव जी, और इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रही है जिसने इस फ्रॉड को ऑर्गेनाइज किया है। पुलिस का कहना है कि वह जो सस्पेक्ट है इस फ्रॉड केस में, उसको, उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करें, उनको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने एक विक्टिम से $75,000 गौरव जी चुराया है फ्रॉड में पिछले साल, लेट लेट लास्ट ईयर गौरव जी। जो विक्टिम है उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि उनकी जो वॉलेट है वो चोरी हो गई थी बेनिबी में पिछले अक्टूबर में, और उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करके कई सामान खरीदे गए, उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करके गौरव जी। डेबिट कार्ड को इस्तेमाल किया गया था एक बैंक में, मेट्रो टाउन इलाका में, जहाँ पे एक लार्ज सम ऑफ मनी कैश गौरव जी विड्रॉ किया गया। क्रेडिट कार्ड जो यूज किया गया था वो कई बिजनेसेस में यूज किए गए थे, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करने के लिए गौरव जी, बेनिबी आरसीएमपी का कहना है। क्रेडिट कार्ड्स जो थे गौरव जी, उन्हें कुबा और रिचमंड में भी यूज किए गए। तो गौरव जी, यहाँ पर मेरे पास 2 सवाल हैं। सबसे पहले कि अगर आपके डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं, कोई भी यूज करता है, तो उसमें आपकी पिन नंबर होनी चाहिए। तो अगर किसी ने आपकी वॉलेट चुराई हो, आपकी पहले वॉलेट खो गई हो, तो तुरंत ही आपको आपका बैंक कॉल करना चाहिए था कि बैंक उसको राइट अवे स्टॉप कर देगा गौरव जी। और क्रेडिट कार्ड भी अगर आपकी चुराई गई हो, तो क्रेडिट कार्ड कोई इस्तेमाल कर रहा, बार-बार क्रेडिट कार्ड आपकी कंपनी आपको कॉल करेंगे कि ये कार्ड्स यूज़ हो रहा है इतना, ये आउट ऑफ पैटर्न है। क्या आप यूज़ कर रहे हैं इसे, कोई और यूज़ कर रहा है? मेरे साथ ये पहले भी इस तरह के फ़ोन कॉल आए हैं बैंक से गौरव जी, वो सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ। गौरव जी, तो ये 2 मेरे सवाल है कि कैसे किसी ने इस आदमी का वॉलेट पाकर उसके डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया जब उसमें वो नहीं है, पिन नहीं था।
हाँ, उसपे आप टैप करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप टैप करते हैं उसका लिमिट होता है कि कितना अमाउंट आप टैप कर सकते हैं। और अगर आपका वॉलेट खो जाता हो गौरव जी, कितनी देर बाद आपको पता चलेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन बाद आपको तो पता चलेगा कि मेरा वॉलेट खो गया है, चोरी हो गया, उसमें कार्ड्स हैं, आप बैंक को कॉल करो। और गौरव जी, जब आपकी कार्ड्स चोरी हो जाती है या बैंक या खो जाती है, कोई और इस्तेमाल करता है, आप बैंक को कॉल करो, वो तुरंत ही आपको रीइम्बर्स कर देंगे कि यहाँ आपने रिपोर्ट की थी कि आपकी कार्ड चोरी हुई है, आपने यूज़ नहीं किया ये सब, तो वो आपको रीइम्बर्स कर देते हैं। गौरव जी, इसका लॉस जो जाता है मर्चेंट्स पे जाता है, जहाँ पे सामान खरीदा जाता है उनको पैसे नहीं मिलते। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, एक ही सिचुएशन है कि अगर बैंक आपको रीइम्बर्स नहीं करेगी, अगर बैंक को ये शक है कि आपने जानबूझकर अपनी कार्ड और अपनी पिन नंबर किसी को दी है और उसने गलत इस्तेमाल किया, तब ही गौरव जी बैंक आपको रिफंड नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ये स्टोरी थोड़ा कुछ स्ट्रेंज आ रही है, लेकिन हम इसको फ़ॉलो अप करते रहेंगे गौरव जी। अभी बैंक माफ़ करना बेनबी के आरसीएमपी इस आदमी को ढूँढ रहे हैं, उसका फ़ोटो उन्होंने भी दिया, वीडियो भी दिया है, जो अ, एटीएम मशीन से गौरव जी पैसे निकाल रहा था इस कार्ड को यूज़ करके। और गौरव जी, एटीएम मशीन में आप कार्ड यूज़ करोगे, वहाँ पे टैप नहीं है, वहाँ पे आपको आपकी पिन नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे चोरों को पिन नंबर मालूम हुआ? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी। उमेंद्र जी, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के हालातों को लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही है। अभी एक मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि इमरजेंसी रूम के जो डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट चार्ट्स पर इसके बारे में क्या लिखते हैं? गौरव जी, वो ये लिखते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो क्या है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। वो उनका कहना है कि अगर हमने पूरी तरह से पेशेंट्स को पूरी तरह से सेवा प्रदान की, करेक्ट मेडिकल एडवाइस दिया, फिर भी उनकी कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो सवाल किया जाएगा कि आपने तो ये लिखा था कि सब कुछ ठीक चल रहा, हुआ क्या? तो इसीलिए वो साइड में लिख रहे हैं गौरव जी कि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो सब स्टैंडर्ड है, यानी कि बहुत ही निचली कंडीशंस है सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको रूम नहीं मिल रहा है, वो कॉरिडोर्स में उनको रखा जा रहा है, उनको दवा नहीं मिल रही है, उनके पास वहाँ पे नर्सेस नहीं है, इनफ डॉक्टर्स नहीं है इनफ, इसीलिए उन्हें देर से देखा जा रहा है, जिससे उनकी कंडीशंस और खराब हो सकती है गौरव जी। ये सब लिखा जा रहा है उनके चार्ट में, जिससे गौरव जी जो फ्रीजा हेल्थ है खुश नहीं है, और कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, कहते हैं, ये कहते हुए कि आपने ये सब चार्ट में क्यों लिखा? डॉक्टर्स का कहना है हम चार्ट में ये लिखते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर्स ने पहले भी गौरव जी चिट्ठी लिखकर, ओपन लेटर लिखकर ये कहा है कि जो सब स्टैंडर्ड कंडीशन सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में है, उससे पेशेंट्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें कई पेशेंट्स और भी बीमार हो गए और कई पेशेंट्स का मौत भी हो गया गौरव जी, इसीलिए ये लिख रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा सिचुएशन बन गया है। डॉक्टर उबेन इप गौरव जी, जो एक भूतपूर्व मेडिकल डायरेक्टर थे सरी आरसीएमपी के, माफ करना सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा है कि इसलिए डॉक्टर्स यहाँ पर पेशेंट्स के चार्ट में लिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पेशेंट्स यहाँ पर है उन्हें 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक, यानी कि 2 दिन और रात से लेकर 3 दिन और रात तक इंतजार करना पड़ता है एडमिशन से पहले। तो आप इमेजिन कर सकते हैं गौरव जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप सरी मेमोरियल हॉस्पिटल जाएंगे, आपको 3 दिन 3 रात वहां पर वेट करना पड़ेगा, फिर ही आपको कोई शायद डॉक्टर देखेगा, शायद देखेगा, और फिर ही आपको एडमिट किया जाएगा। गौरव जी, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह का सिचुएशन नहीं गौरव जी। और जितने भी यहाँ पे सरी के एनडीपी एमएलआई से, सबको शर्म होना चाहिए, हैरी बेन्स को शर्म होना चाहिए, जिनी सिम्स को शर्म होना चाहिए, ब्रूस रॉस्टन को शर्म होना चाहिए, सभी एमएलआई को शर्म होना चाहिए कि उनके शहर में इस तरह का हेल्थ केयर सिचुएशन इतनी बुरी है, इतनी बुरी है गौरव जी, कि किसी और दुनिया में कोई इस तरह का हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। जी। उमेंद्र जी, गैस की कीमतें मेट्रो वैनकूवर में फिर से वहीं पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। और ऊपर जाएगी गौरव जी, ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। $90 to $91 पे लीटर हो गया गैस का प्राइस, और भी ऊपर जाएगी गौरव जी। भी हाल में दोनों प्रोविंशियल सरकार और फेडरल सरकार की कार्बन टैक्स ऊपर गई है, जिससे हमारे गैस की दाम ऊपर गई। तो थोड़ा कुछ गैस का दाम नीचे था, वो इसलिए गौरव जी, शायद पॉलिटिशियंस लकी हो गए, वो इसलिए गौरव जी कि जब कार्बन टैक्स, फेडरल और प्रोविंशियल कार्बन टैक्स दोनों, हमारी गैस की प्राइस ऊपर जानी थी, उसी समय गौरव जी दुनिया भर में जो ऑयल की दाम है वो नीचे आ गई।
और तो प्राइस उतनी ऊपर नहीं की। लेकिन अब जब दाम फिर से ऑयल के ऊपर जाने लगी है धीरे धीरे, तो गौरव जी हमारे जो पेट्रोल की दाम है यहाँ मेट्रो वैंकूवर में वो भी ऊपर जा रही है। बतलाया जाता है गौरव जी कि ये डॉलर 90 और 91 से है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है गौरव जी ये आगे चलकर शायद $2 तक पे लीटर तक शायद पहुंच जाए। उमेंद्रा जी, टीपू सुल्तान की तलवार इतनी ज्यादा कैसी महंगी बिकी? गौरव जी ये एंटीक है, और टीपू सुल्तान की नाम भी अच्छी है, सभी लोग इसको जानते हैं। तो एक मेरे ख्याल से सीरीज भी आया था पहले, एक कुछ 10-20 साल हुए, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जिससे उनकी और भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई उनकी और उनकी तलवार की। तो उनकी तलवार अभी एक बेची गई है गौरव जी, ब्रिटिश पाउंड $14 मिलियन में, एक सेल में, आर्ट ऑक्शन में गौरव जी। टिप्पू सुल्तान की ये सोड जो बेचा गया है गौरव जी, महंगी सोड, इसमें गोल्ड भी लगा हुआ, गोल्ड एनग्रेव्ड है, और 14 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स में ये बेचा गया है। ये इंडियन आर्टिफैक्ट्स का नया रिकॉर्ड है, कोई भी इंडियन आर्टिफैक्ट्स इतना में नहीं बेचा गया गौरव जी। इस सोड का नाम भी है, इसका नाम सुखेला है, और इसकी गोल्ड कॉफ्ट गरी भी है, उसकी हिल्टेड स्टील, और स्टील की, गोल्ड और स्टील की ये सोड है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि इस सोड को मेजर जनरल डेविड बैड को दिया गया था जब वो ईस्ट इंडिया के कंपनी के आर्मी में थे, और तब उन्हें ये गिफ्ट में दिया गया था। और इस सोड को टिप्पू सुल्तान के जो पैलेस है, उनकी जो बेडरूम है, वहां पर पाया। टिप्पू सुल्तान, आप जानते हैं, उनको कहा जा रहा था कि वो मैसूर के टाइगर है, और जब उनकी मौत हुई तो उनकी ये सोड वहां पर पाई गई उनकी बेडरूम में, और इस सोड को मेजर जनरल को दिया गया, और फिर ये इंग्लैंड पहुंच गया गौरव जी। किसी कारणवश ये जो इस तरह के आर्टिफैक्ट्स है उनको इंडिया वापस नहीं ले जाया गया है, इसको वापस भेज देना चाहिए इंडिया के, क्योंकि ये इंडिया का हेरिटेज है। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड।